आपको दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर भी आज तरस आने लगेगा। एवरेस्ट रीजन के साउथ समिट और हिलरी स्टेप पर एक साथ 200 से ज्यादा पर्वतारोही और शेरपाओं के पहुंचने से माउंट एवरेस्ट पर इस समय एक ट्रैफिक जैम लगा हुआ है और इस ट्रैफिक जैम में 8 पर्वतारोहियों की मौत भी हो चुकी है। देखिए कैसे लाइन लगी हुई है माउंट एवरेस्ट पर। दुनिया इन तस्वीरों को इंसानों का पागलपन बता रही है और कह रही है कि इंसान अपने एडवेंचर के लिए माउंट एवरेस्ट की प्रकृति के साथ, उसकी इकोलॉजी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। एक जमाने में मुश्किल से सिर्फ 3,500 पर्यटक और पर्वतारोही ही एवरेस्ट रीजन में पहुंच पाते थे, लेकिन इस साल 62,000 पर्यटक एवरेस्ट क्षेत्र में आ सकते हैं, ऐसी संभावना है। 62,000। आज से 71 साल पहले वर्ष 1953 में सर एडमंड हिलरी और तेंजिंग नोर्गे ने माउंट एवरेस्ट के शिखर को फतेह करके इतिहास रचा था और उनके 600 पर्वतारोहियों को माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने में उसके बाद 20 वर्ष लग गए थे। तो सोचिए, और एडमंड हिलरी की तस्वीरें और उनके बारे में हम स्कूलों में, किताबों में पढ़ते आए हैं कि उन्होंने कितना बड़ा काम किया था। वो दुनिया में पहले ऐसे व्यक्ति थे जो एडमंड हिलरी जो माउंट एवरेस्ट तक पहुंचे और हम स्कूलों में ये पढ़ते हुए आए थे तक, क्योंकि तब उस जमाने में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। लेकिन अब सिर्फ एक साल में ही 600 पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर रहे हैं और इंसान अब माउंट एवरेस्ट को फतेह नहीं कर रहा, बल्कि उसने इस पर्वत चोटी को अपने कब्जे में ही कर लिया है। और बहुत सारे लोग अब 1.5 करोड़ रुपए का एक स्पेशल पैकेज लेकर माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। और इस पैकेज में उन्हें प्राइवेट बाथरूम वाला टेंट मिलता है, हीटर मिलता है, अनलिमिटेड ऑक्सीजन के टैंक्स मिलते हैं, पश्चिमी देशों के शेफ द्वारा तैयार किया गया खास खाना मिलता है और खास तरह की टर्किश ड्रिप कॉफी मिलती है, सैलेड मिलता है और उन्हें एंटरटेनमेंट भी मिलता है। और सोचिए, यानी इंटरनेट की सुविधा भी वहां उन्हें मिलती है, हाई स्पीड इंटरनेट है वहां पर। और सोचिए, जब इतनी सारी सुविधाएं वहां पर मिलेंगी तो माउंट एवरेस्ट पर फिर ट्रैफिक जैम क्यों नहीं लगेगा। इस वर्ष नेपाल ने कुल 900 पर्वतारोहियों और शेरपाओं को परमिट जारी किए हैं, जिनमें 419 परमिट माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए जारी हुए हैं और हर परमिट की फीस लगभग 9,20,000 रुपए है, जिससे आप समझ सकते हैं कि नेपाल की सरकार ने माउंट एवरेस्ट को असल में पैसे छापने की मशीन बना दिया है और नेपाल की सरकार भी माउंट एवरेस्ट के जरिए खूब पैसा कमाना चाहती है। एवरेस्ट रीजन में आने वाले 50% पर्वतारोही ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, जापान, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, जबकि भारत इस सूची में टॉप 10 देशों में भी नहीं है। भारत के पर्वतारोही एवरेस्ट रीजन की जगह माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई में ज्यादा भाग लेते हैं और इस साल 29 पर्वतारोहियों ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई को पूरा भी किया है। लेकिन इस भीड़ और ट्रैफिक जैम के कारण माउंट एवरेस्ट को अब दुनिया का सबसे ऊंचा कचरे का ढेर भी कहा जाने लगा है। एवरेस्ट रीजन में हर साल 1000 टन कचरा जमा हो रहा है, जो लगभग 170 हाथियों के वजन के बराबर है। और इसलिए हमने आपसे शुरू में कहा कि इस खबर को देखकर आज आपको माउंट एवरेस्ट पर भी तरस आने लगेगा। अब हम आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। इस तस्वीर में एक तस्वीर आपको माउंट एवरेस्ट की दिखाई देगी और दूसरी हमारे देश में केदारनाथ की। पहले जब कोई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ता था तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले लोगों को पहले एक बहुत बड़ा वैश्विक हीरो माना जाता था। जैसे मैंने आपको कहा कि एडमंड हिलरी को हम स्कूलों में, किताबों में उनके बारे में पढ़ते हुए आए हैं, लेकिन अब माउंट एवरेस्ट पर जाने के लिए पहले से ज्यादा सुविधाएं हैं और इस वजह से वहां भीड़ बढ़ गई है, क्योंकि ये चढ़ाई अब बहुत आसान हो गई है। अब जो लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते हैं उनकी खबरें नहीं बनती, लोग खुद ही अपने वीडियोस वहां पर जाकर बनाते हैं और खुद ही सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। अब वो पहले वाली बात नहीं रही। ऐसा ही हाल केदारनाथ का भी हो चुका है, जहां पहले लोग बहुत मुश्किलों के साथ वहां पहुंचते थे और वो केदारनाथ तीर्थ यात्रा पर जाते थे, जो 4 धामों में से एक है। लोग वहां जाकर तपस्या करते थे और वही लोग जाते थे जिनकी बहुत गहरी श्रद्धा वहां पर होती थी। मगर अब वहां जाना पहले से बहुत आसान हो गया है, सुविधाएं आ गई हैं, टैक्सियां चल रही हैं, होटल्स बन गए हैं, जिससे अब केदारनाथ तीर्थ स्थल की जगह एक पर्यटन स्थल बनता जा रहा है। अब लोग वहां किसी भी हिल स्टेशन की तरह घूमने आने लगे हैं। और अब हम ये कह नहीं सकते, लेकिन
यह सोचना होगा उत्तराखंड की सरकार को भी कि केदारनाथ में जो लोग आ रहे हैं, क्या उनकी भी कोई समय, उनकी भी कोई सीमा निर्धारित होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां पर आते हैं जो सिर्फ अपने वीडियोस बनाना चाहते हैं, जो सिर्फ अपनी रील्स बनाना चाहते हैं। हम किसी पर शंका नहीं जता रहे, लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि जो लोग वाकई में श्रद्धा के साथ जा रहे हैं, जो लोग वाकई में श्रद्धालु हैं, जो वहां रील्स के लिए नहीं जा रहे, वीडियो के लिए नहीं जा रहे, मौज मस्ती के लिए नहीं जा रहे, सिर्फ उन्हें वहां जाना चाहिए। और बाकी आपके ऊपर है। हमारे देश के लोगों को भी इसके बारे में सोचना चाहिए और सरकारों को भी इसके बारे में सोचना चाहिए कि केदारनाथ और चार धाम की जो यात्रा है, इसे कैसे एक तो सुरक्षित रखा जाए और कैसे इसमें इस तरह की बातें ना हो जैसी कि आजकल हमें देखने को मिल रही हैं।